अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा पैचवर्क बनाना सिखाऊंगी जो कि आप दुपट्टे में बना सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे जो है वो जॉर्जेट का दुपट्टा लिया है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत मोटा भी नहीं है। नॉर्मली जो हम ड्रेस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं वही वाला जॉर्जेट है जो कि आप दुपट्टा इससे बना सकते हैं। और साथ में हमने यहाँ पे 2 कलर में जो है वो थ्रेड लिया है। एक हमारे दुपट्टे के कलर का रहेगा और एक हम जो गोटा लेस यूज़ करेंगे उस कलर में हम यूज़ करेंगे। उसके बाद में हमें जो है यहाँ पे जो हमने ये धागा लिया है हमारे फैब्रिक के कलर का, उसे हमें यहाँ पे बॉबिन में भरना है। बस ये 2 काम हमें करने हैं। उसके बाद में हम जो है इसके ऊपर डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे, यानी हमें जैसा पैच बनाना है उस हिसाब से हम यहाँ पे डिज़ाइन को निकालेंगे। तो यहाँ पे हम जो है एक काजू का शेप निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है हल्का सा ड्रॉ करेंगे। जो भी शेप आपको पसंद है आप वो शेप में इसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक काजू का शेप बनाया है। तो इसे हम इस तरह से दोबारा से डार्क करेंगे और इसे मैं आपको बाद में करीब से दिखाऊंगी। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है। तो आप कोई पत्ती वगैरह भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है गोटा लेस को बस इस तरीके से लगाना है और अंदर अंदर की तरफ से हम जो है इसे फिल करेंगे सिलाई करके। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप जो है दुपट्टा बहुत ज़्यादा बारीक यूज़ कर रहे हैं, पतला है, तो आप जो है इसके नीचे पेपर वगैरह भी लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ बिल्कुल सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे लगाना और यहाँ पे घुमाते हुए हमें अंदर की तरफ आना है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया जहाँ से मैंने आपको बताया था। ये देखिए, यहाँ पे हम रखेंगे इसे और यहीं से हम धीरे धीरे इसे घुमाते जाएंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे दुपट्टे का कॉर्नर का हिस्सा लिया है तो सारे दुपट्टे को मुझे एक साथ में पकड़ के घुमाना पड़ेगा। तो आप जो है सबसे पहले पूरे दुपट्टे पे ड्रॉ कर लीजिए। आपको यहाँ पे जितनी डिज़ाइन बनानी है उस हिसाब से आपको जो है वो ड्रॉ करना है और उसके बाद में आपको गोटा लेस को लगाना है। तो लेस को भी जो है आप थोड़ा सा कट कर सकते हैं, यानी जितना आपको एक बार में यूज़ होती है उस हिसाब से आप जो है लेस को अलग अलग कट करके रख सकते हैं। इससे जो है आसानी हो जाती है बनाने में और इसे घुमाने में भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ये देखिए, इस तरह हमें जो है जो हमने ड्रॉ किया, सबसे पहले हम आउटलाइन को इस तरह से लगाते हुए जाएंगे और उसके बाद जब हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसे अंदर की तरफ से घुमाएंगे। तो इस पे जो है आसानी से सिलाई लग जाती है और एक ही सिलाई में हमारी जो लेस है ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगती है। तो लेस को हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बस देखिए यहाँ पे आराम आराम से घुमाते हुए इस लेस को लगाना है और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आपको अगर जो है इस तरह मुश्किल लग रहा है तो आप अंदर की तरफ भी लाइनिंग बना सकते हैं ताकि आप उस लाइन के ऊपर लेस को लगाएं और आपकी लेस जो है वो बहुत ही परफेक्ट यहाँ पे लग जाए। ये देखिए, बाहर की तरफ से नहीं, अंदर की तरफ से हम लगाएंगे। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे दोबारा से इसे घुमाया है। इस तरह से हम यहीं पे टर्न करेंगे और इसे हम अंदर की तरफ से इस तरह घुमाएंगे और बहुत ही पास पास में हमें यहाँ पे इस लेस को लगाना है। तो इस तरह के पैचेस जो है आप कॉटन के फैब्रिक पर भी बना सकते हैं। आपको अगर अलग से लगाना है कहीं कट करके तो आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर भी बना सकते हैं, लेकिन उसके नीचे आपको पेपर रख के जो है सबसे पहले सिलाई करनी होगी और उसी पेपर पे आपको ड्रॉ करना होगा। उसके बाद में आप इस तरीके की लेस लगा के अपने पैच को रेडी कर सकते हैं और फिर उस पैच को कट करके आप अपने नेक पे या स्लीव्स वगैरह पे लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने जो है इतनी लेस इसके ऊपर लगा दी है। इसके बाद में सारी लेस को मैं आपको एक साथ में अटैच करके बताऊँगी किस तरीके से ये बनने के बाद में दिखाई देता है। तो सेम ही पोजीशन में हमें लगाना है, हमें जो है इसका डायरेक्शन बिल्कुल चेंज नहीं करना है। एक ही तरफ से हम बार बार घुमाते जाएंगे और अंदर की तरफ से हम इसे फिल करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए जो काजू की डिज़ाइन बनाया है, इस डिज़ाइन को जो है पूरी तरीके से हम इसमें फिल करेंगे और जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हमारा जो है ये बनने के बाद में बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो आप जैसा ड्रॉ करेंगे उस हिसाब से आपको लेस को घुमाते हुए जाना है और पीछे से आप देख सकते हैं ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ है। अगर आपका जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा पतला है तो पीछे की तरफ से वो जो है लेस थोड़ी सी दिखाई देगी। तो यहाँ पे कंप्लीट दुपट्टा मैं आपको दिखाती हूँ, सेम डिज़ाइन में बिल्कुल बना हुआ रेडी है। तो यहाँ पे देखिए बनने के बाद में दुपट्टा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा गैप छोड़ते हुए यहाँ पे काजू का ये शेप दिया हुआ है ताकि ये दुपट्टा जो है वो बहुत खूबसूरत लगे और दुपट्टे की चौड़ाई थोड़ी सी कम कर दी है
ताकि साइड में जो है वो पल्टा लगा सके। तो यहाँ पे अलग से दुपट्टे की चौड़ाई बढ़ाने के लिए जो है वो बॉर्डर का भी यूज़ हुआ है। और इस दुपट्टे में आप देख सकते हैं जो सब इसका काजू का डायरेक्शन है वो सब एक ही तरफ है। और इस दुपट्टे के आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है वो चौड़ाई में बॉर्डर है, ताकि हमारा जो दुपट्टा है उसकी चौड़ाई बढ़ सके। और इसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो है वो शाइनिंग वाला फैब्रिक यूज़ किया गया है। इसकी अक्सर जो है वो पाइपिंग वगैरह भी रेडीमेड बनी हुई आती है, तो ये फैब्रिक आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसके ऊपर भी पतली वाली गोटा लेस लगाई गई है जो कि ऑक्साइड कलर में है। और आखिर में यहाँ पे लेस है जो कि गुम सिलाई के साथ लगाई गई है, और इसके ऊपर जो है एक अलग से पट्टी लगाई गई है। तो कलर कॉम्बिनेशन का ख्याल इसमें बहुत ज़रूरी रखना है। इसकी वजह से दुपट्टे का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। तो यहाँ पे सिल्वर लेस यूज़ की गई है। आप अपने जो है वो ड्रेस के अकॉर्डिंग गोल्डन लेस भी यूज़ करके सेम डिज़ाइन को बना सकते हैं। ये देखिए, तो मैंने आपको जो है वो एक काजू इस तरीके से बना के बताया है। तो शेप आपके ऊपर है, आपका शेप जैसा बनेगा उस हिसाब से आपको डिज़ाइन जो है वो रेडी करके मिल जाएगी। यहाँ पे ये देखिए जो मैंने बनाया था, तो मैंने भी जो कलर का दुपट्टा यहाँ पे लिया है उसके ऊपर भी ये सिल्वर कलर ही अच्छा लग रहा है। तो आप अपने ड्रेस के हिसाब से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।